हेलो बच्चों। आज मैं तुम्हें 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक बसंत में पाठ 10 झांसी की रानी समझाने जा रही हूँ। ठीक है, जो इस प्रकार है। देखो, पहला पैरा हम कैसे देखते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए बच्चों, जो जब अंग्रेजों ने जब राजाओं के ऊपर कुछ राजाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो बाकी के जो राजा थे ना, तो उनके सिंहासन हिल उठे। ठीक है, जो राजवंश थे, भ्रुकुटी मतलब ये भौं भौं, ये जो हमारी आईब्रो रहती है उसको बोल रहे हैं भ्रुकुटी। जैसे हम चिंता में रहते हैं तो हम अपने भौं को तान लेते हैं, उसी प्रकार जो बाकी के जो राजा थे उन्होंने अपनी भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। अब जो हमारा जो भारत था वो बूढ़ा होता जा रहा था, अब उसमें एक नई जवानी जोश पैदा होता जा रहा था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब जो हमारी आज़ादी गुम होती जा रही थी, तो उसकी कीमत अभी सबने जान ली थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और जो ये फिरंगी है, फिरंगी मतलब जो अंग्रेज थे, उनको दूर भगाने के लिए अभी सबने अपने मन में ठान ली थी कि हम इनको भगाकर ही छोड़ेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। और जो 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो जो पुरानी तलवारों को मतलब है, जो हमारी पहले यूज़ नहीं हो रही थी तलवारें अब उनमें भी चमक उठने लगी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जो बुंदेलखंड के जो लोग थे, हर बोलो जो गीत गा गा के फिरते हैं, उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो कि जो झांसी वाली जो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, वह तो खूब लड़ी मर्दानी मतलब मर्दों की तरह लड़ी थी। ठीक है, चलो इस कविता का हम अर्थ देखते हैं पहरा का। ठीक है, प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए हर भारतीयों के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उसमें सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। ठीक है बच्चों, अभी हम अगला पैरा देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्ची ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें इस पैरा में देखो बता रहे हैं कि जो झांसी की रानी थी वो कौन थी। कानपुर के नाना की, जो कानपुर के नाना साहब थे ना, उनकी वो मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली बहन मतलब मुंह सगी बहन ना होकर ऐसी बहन मानते थे कानपुर के जो नाना साहब थे। ठीक है, और उनको प्यार से छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई नाम, उनका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई था। पिता की वह संतान अकेली थी, और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। ठीक है, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना साहब थे, जो कानपुर के नाना साहब थे, उनकी साथ में वो पढ़ती थी, पढ़ाई भी उन्होंने उन्हीं के साथ में करी थी, और नाना के संग खेली थी, और नाना साहब के ही साथ वो खेला करती थी। बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। जो बर्छी ढाल कृपाल कटारी ये सभी उन्हीं की सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। जो वीर शिवाजी हुए थे, वो वीर शिवाजी झांसी की रानी से पहले थे, लक्ष्मीबाई के जन्म के पहले थे वो। ठीक है, तो इसलिए उनको उनकी गाथाएं मुँह जवानी थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलो अभी देखते हैं इसका अर्थ कैसे लिख सकते हैं।
झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने कहा कि कानपुर के नाना साहब के बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों की बजाय तलवार, किरपान, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। ठीक है, अभी देखो हम अगला पैरा देखते हैं इसका। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवार के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका देखो, इसका हम अर्थ देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। वो लक्ष्मीबाई के बारे में, वीरता के बारे में बता रहे हैं कि वह स्वयं वीरता, एक वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवार के वार। जो वो तलवार चलाया करती थी तो चलाया करते थे तो मराठे देखकर बहुत खुश होते थे। पुलकित मतलब प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, और वो क्या करती थी कि नकली युद्ध व्यूह की रचना क्या करती थी, और खेलना खूब शिकार, और उसको शिकार खेलना भी बहुत अच्छा लगता था। सैन्य घेरना, सैन्य मतलब सैनिकों को घेरना। दुर्ग तोड़ना, दुर्ग मतलब किलों को तोड़ना। ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, यही उनके प्रिय खेल हुआ करते थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। भी आराध्य मतलब क्या था कि शिवाजी की बात, शिवाजी की भी जो आराध्य कुल देवी थी वो भवानी थी। तो उनकी भी इसमें बताया है कि महाराष्ट्र की जो कुल देवी है भवानी, उनकी भी आराध्य देवी थी वो। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी क्या, बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुंह से हमने कहानी सुनी कि जो हमारी झांसी की रानी थी वो मर्दानों की तरह, मर्दानी मतलब मर्दों की तरह खूब लड़ी थी, अंग्रेजों से खूब लड़ाई करी थी उन्होंने। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम कविता का अर्थ। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवयित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक थी। ठीक है बच्चों, अगला पैरा देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वृदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो इसमें जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से होती है तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जो वीरता वो लक्ष्मीबाई के बारे में है। जो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, बड़े धूमधाम से रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी में होती है। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, अभी उनकी शादी हो जाती है और शादी करके वो लक्ष्मीबाई झांसी में आ जाती हैं। ठीक है, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। अभी तो झांसी में खुशियाँ ही खुशियाँ और राजमहलों में बधाइयाँ बज रही हैं। सुबुट बुंदेलों की वृदावली सी वह आई झांसी में। अब सुबुट मतलब वीर, बुंदेलों की वीर सुबट का मतलब वीर है, और वृदावली जीत, उत्साह। ठीक है, तो झांसी में जो लक्ष्मीबाई आई हैं तो वीर बुंदेलों के लिए वह एक जीत, उत्साह की तरह है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया था और शिव से मिली भवानी थी, उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर राव से होती है। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी, ये सब कहानी है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है। ठीक है, कविता का अर्थ देखते हैं। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी
को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसमें क्या है कि उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई। अभी तो क्या झांसी में बहुत चारों तरफ में उजाला ही उजाला है, खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई थी, परंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु जो काल का ऐसा समय आया, काल की ऐसी गति आई कि धीरे धीरे चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा, मतलब काली घटा चारों तरफ से घेरने लगी थी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, और जो लक्ष्मीबाई के हाथों में चूड़ियाँ पता नहीं कब भाने लगी थी। ठीक है, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, और रानी विधवा हो गई और विधि को भी, इस विधाता को भी उनके ऊपर कोई दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान मतलब उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। निसंतान राजा जी निसंतान मर गए थे, और झांसी की रानी शोक समानी थी, शोक में डूबी हुई थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोगों द्वारा हमने ये सब कहानी सुनी हुई थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वो तो खूब लड़ी थी, अंग्रेजों से खूब लड़ी थी, मर्दों के समान लड़ी थी, वो झांसी वाली ही रानी थी। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी, वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि मतलब जब बुझादीप, जब झांसी के राजा मर जाते हैं तो क्या होता है, डलहौजी मन ही मन बहुत खुश होते हैं। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अभी उनका राज्य को हड़पना मतलब उस पर आक्रमण करने का अच्छा अवसर पा लिया था, क्योंकि उस टाइम में डलहौजी अंग्रेज अधिकारी डलहौजी था, और वो टाइम में क्या होता था, एक नीति, विलय की नीति चलाई थी। जिनके राजा के संतान नहीं होती थी, तो वो क्या अंग्रेज अपने राज्य में ही मिला लिया करते थे। ठीक है, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और अंग्रेजों ने, वो अंग्रेज अधिकारी ने जल्दी जल्दी से अपनी फौजें भेज दी और अपना झंडा फहराने के लिए। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जो लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं होता, को वारिस बनकर ब्रिटिश मतलब अंग्रेज राज्य झांसी आया, झांसी राज्य पर आ गया था। ठीक है, अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अभी तक तो आंसू सूखे नहीं थे, आंसू बह ही रहे थे रानी के। रानी ने देखा कि झांसी अभी वीरानी हो रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब बुंदेलखंड के लोगों द्वारा हमने ये सब कहानी सुनी हुई थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने और क्या सुना था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो मर्दों की तरह लड़ी थी, वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते। झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। ठीक है,
अगला पैरा देखते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। रानी रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय मतलब अनुरोध करना, प्रार्थना करना, दया नहीं सुनती है। विकट जब जब क्या था कि मतलब अंग्रेज जब पहली बार भारत आए तो दया भाव विनती करते थे राजाओं के सामने, ठीक है। पर अभी क्या धीरे धीरे क्या हुआ, विकट शासकों की माया, जिसको काटा नहीं जा सके, जो अंग्रेज थे इतने चालाक थे, उनकी चाल को कोई नहीं समझ सकता था, कोई काट नहीं सकता था उनकी चाल को, ठीक है। अभी क्या व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। जब पहली बार भारत आया था तो व्यापार के लिए राजाओं के पैर पकड़ना, दया चाहता था उनसे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। और धीरे धीरे दया भाव से पैर पकड़ते पकड़ते क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों ने हमारे भारत में पैर पसाने शुरू कर दिए, अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो पलट गई काया, अब तो अंग्रेजों की काया ही पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जिन राजाओं से भी उन्होंने दया भाव मांगी थी ना, अभी क्या किया, अभी उन्हीं राजा नवाबों को भी उसने अपने पैर से ठुकरा दिया, ठीक है। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। जो पहले रानी थी वो क्या बनी है, वो दासी बन गई हैं। और जो महारानी थी, जो दासी थी, अब वो महारानी बन गई हैं, ठीक है। क्योंकि उन अंग्रेजों ने सारी काया ही पलट गई थी, क्योंकि उनकी बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोगों द्वारा हमने उनके मुंह से ही ये सब कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। कविता का अर्थ देखते हैं। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री बता रही है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजा और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था व्रजनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी क्या अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी, जो राजधानी दिल्ली थी उस पर भी आक्रमण कर दिया था। लखनऊ छीना बातों बात, लखनऊ को बातों ही बात में छीन लिया था। कैद पेशवा था बिठुर में, और जो पेशवा जी थे उनको बिठुर में ही कैद कर दिया था। हुआ नागपुर का भी घात, अब उन्होंने नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया था। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात मतलब बात। अब तो जब इतने बड़े बड़े राज्यों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था तो फिर ये छोटे छोटे राज्य की क्या बात करें, ठीक है। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था व्रजनिपात, और जबकि अब तो सिंध और पंजाब और ब्रह्मा पर भी बहुत बड़ा आघात किया था अंग्रेजों ने। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बंगाल और मद्रास की भी तो वही कहानी थी कि उन पर भी अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलो अब इसका अर्थ देखते हैं। इस पद में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न है: दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो, ठीक है। अगला देखते हैं हम। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के
लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी देखो इसमें जब अंग्रेजों ने राजाओं के ऊपर आक्रमण किया तो जो उनकी रानियां थी वो रनिवासों में रोई। रनिवास मतलब जहाँ रानियां रहती थी, ठीक है। बेगम गम में थी बेजार, और जिन नवाबों की बेगम थी वो बहुत दुखी थी। बेजार मतलब दुखी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। यहाँ तक कि उनको तो राज्य पर तो अपना काबू कर लेते थे, पर उनके जो रानियों के गहने कपड़े थे उनको कलकत्ता के बाजार में बेचते थे। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। और तो और अंग्रेज थे जो वो अपने अखबारों में ये सब नीलामी छापते थे कि गहने कपड़े ले लो। रानियों के गहने और कपड़े की नीलामी अपने अखबारों में छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। वो ये सब जैसे नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार, ये सब अपने अखबारों में वो छापते थे, ठीक है। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। ये जो पर्दे की इज्जत है, जो हमारे देश की इज्जत थी, वो परदेशों के हाथ बिकनी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। अभी इसका अर्थ देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। इस पद में क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज्य को हड़पते ही थे, साथ ही साथ रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे। चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां, उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे, और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था, ठीक है। अभी अगला देखते हैं हम। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कुटिया मतलब पहले जो ऋषि मुनि रहते वो कुटिया थी एक तो, और इन कुटियों में भी विषम वेदना बहुत दुख था, ठीक है। महलों में आहत अपमान, और जो महलों में रहने वाले जो राजा रानियां थी उनको बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो हमारे वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों मतलब पूर्वजों का अभिमान था। नाना धुंधपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बही छबीली ने रंचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान। जो नाना धून पंत थे, पेशवा थे, वो क्या थे, वो युद्ध के ये क्रांति जो 1857 में क्रांति हो रही थी उसके लिए सामान जुटा रहे थे, क्योंकि उनकी बहन छबीली रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अभी तो क्या 1857 क्रांति जो फैल रही थी, अभी तो जो यज्ञ हो रहा था 1857 की क्रांति का, तो उन्हें तो बस जो हमारे अंदर सोई हुई ज्योति थी उसको जगाना था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जो बुंदेलखंड के लोगों द्वारा हमने मुंह से यह सब कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलो भी इसका अर्थ देखते हैं। इस पद में बताया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में यह युद्ध करने को तैयार थे। साथ ही में उनकी मुगोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार ना मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर दिया था, ठीक है।